नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स SKMU के अंतर्गत पूछे गए कोर पेपर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले, जो आप लोग का आज ही एग्जाम हुआ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कोर पेपर 9, जिसके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोर पेपर 9 है जो 2022 आने की आज ही सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आपको जैसे कि पता होगा समय 3 घंटा और एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। तो चलिए से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 1 में 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप के प्रश्न। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया, एक के ये नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न ए में पूछा गया है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1948, 1950। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बी में पूछा गया, डिफेंस इज बेटर देन ऑप्यूलेंस, हु सेड दिस, यानी कि यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पे JS मिल। ऑप्शन नंबर बी आपका रिचर्ड शूलर। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी है केयरनेस। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस इज बेटर देन ऑप्यूलेंस। तो यह कथन जो है एडम स्मिथ का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 को मारा है, बट यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया कि व्हेन वाज IMF इस्टेब्लिश्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर, 22 दिसंबर, सभी 1945। तो सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो है दिन में यानी कि जो डेट में कंफ्यूज कर गए होंगे। तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 27 दिसंबर 1945 को वो जो है IMF की स्थापना हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 27 दिसंबर। ठीक है, आपके ऑप्शन में 22 दिसंबर, 25 दिसंबर है, 30 दिसंबर और 27 दिसंबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर डी, द इंटरनेशनल इकोनॉमी हुज बुक्स इज दिस, यानी कि द इंटरनेशनल इकोनॉमी किनकी पुस्तक है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ये है प्रोफेसर ओहलिन। ऑप्शन नंबर बी है PT एल्सवर्थ। तो और अगला जो ऑप्शन है प्रोफेसर JM मायर। ऑप्शन नंबर डी है JS मिल। तो यहाँ पे जो है प्रश्न द इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है इस पुस्तक के जो लेखक है, यानी कि पुस्तक जो है PT एल्सवर्थ के द्वारा लिखा है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को आप देखते हैं। ई नंबर में आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित लेख द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड किस अर्थशास्त्री की लेख है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी है, ये है हैबलर। ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर सैमुअल्सन। ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर हेरड। ऑप्शन नंबर डी है PT एल्सवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सैमुअल्सन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी लोग अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मिला लीजिएगा, कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए अब शॉर्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बी में आपसे पूछा गया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहता है, जिनमें से पहला प्रश्न है डंपिंग के बारे में लिखना था। ऑप्शन नंबर बी में आपसे पूछा गया IMF, जिसका हमने क्वेश्चन आंसर को भी इसको हम करवाए हैं। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग लिखे होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महत्व, नीड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन को करवा चुके हैं। और डी में पूछा गया था कि व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए कि इसका आंसर भी हम करवाएं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते हैं तो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। इसका हिंदी ये हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी इसका हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है व्यापार से तो भुगतान शेष में अंतर। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप उम्मीद करता आप लिख लिए होंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि भुगतान, यानी कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बारे में पूछा गया। इसका हमने क्वेश्चन आंसर को भी करवा चुके हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ से मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन करवाएं सारे प्रश्न आपका एग्जाम में आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, व्हाट इज WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, यानी कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसका फंक्शन यानी कि वर्क। ठीक है, ये पूछा गया WTO के बारे में।
अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक के कार्यों का व्याख्या करें, डिस्कस द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसका भी हमने आंसर को करवाए ही थे, जो सारा वही प्रश्न आया है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इंटर रीजनल ट्रेड, ठीक है, इसके बीच अंतर को पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बीच अंतर की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का वर्णन करें, इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्कस द एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि डिस्कस द टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट कोटेस यानी कि आयात अभ्यांशों के प्रकारों के व्याख्या करें। 2 प्रकार का होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अभ्यांश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि रिकार्डो के, देखिए रिकार्डो से भी प्रश्न पूछा गया, जिसको तुलनात्मक लागत सिद्धांत यानी कि रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये क्वेश्चन भी हमने आंसर को करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अवमूल्यन की परिभाषा दीजिए, अवमूल्यन के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो टोटल आपसे यहाँ पे टोटल 8 लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे थे, मैंने 8 में यानी कि 2 से 8 यानी कि 6 क्वेश्चन, तो 6 में से आपको 3 प्रश्नों का आंसर देना था। अगर आप क्वेश्चन पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का देखे होंगे तो उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, जो विनोबा भावे में हाल ही में एग्जाम हुआ है उसी पेपर का जो है रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है उस पेपर में पूछे गए थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है रिपीटेड हो रहा है विनोबा भावे, इसलिए आप लोग कोर पेपर 10 के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछे क्वेश्चन पेपर को भी देख लें। इंडियन इकोनॉमी एंड यानी कि क्या पॉइंट कोर पेपर में आप लोग का 10 है, आप लोग का कोर पेपर 10 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया यानी कि बाद में आर्थिक विकास एवं नीति। तो इससे भी रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर को करवा चुका, आप उस वीडियो को सारे देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम के से सभी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।